अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्या है समझो इस क्वेश्चन का। जैसे 3 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया, 39 हो गया, डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जब इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कह रहा है कि इसमें का कौन सा टर्म, ठीक ना, इसमें का कौन सा टर्म जो है 132 अधिक है किससे, इसका 54th टर्म से। आपको पता है? नहीं ना, हमको भी नहीं पता है कि इसका कौन सा टर्म जो है 54th टर्म से 132 अधिक है। आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, मान लेंगे। लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमको भी नहीं मालूम था कि कौन सा टर्म इसका जो है 132 अधिक था 54वां टर्म से। मान लिए कि nth टर्म जो है वो 132 अधिक है। तो जरा देखिए nth टर्म को लिखेंगे Tn और इसको हम बराबर कर देते हैं T54 से। क्वेश्चन कुछ और बोला है, हम कुछ और लिख दिए, हम गलत लिख दिए। अपनी गलती को सुधारेंगे, हमारी तो यही आदत है, पहले गलती करेंगे फिर सुधार लेंगे। nth टर्म जो है को हम बराबर लिख दिए 54वां टर्म के, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि nth टर्म जो है वो 132 अधिक है। किससे अधिक है 132? 54वां टर्म से। आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हम यहाँ पे खड़े हैं बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम यहाँ बराबर के ऊपर खड़े रहते हैं। तो Tnthवां टर्म जो है 132 अधिक था, इसका मतलब 54वां टर्म 132 कम होगा, तो इधर आप जोड़ दीजिए 132, है ना, जोड़ दीजिए 132। बहुत बढ़िया। अब ज़रा बताइए कि इस AP का Tn का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही। T54 का क्या फार्मूला होगा? A प्लस 53D। बिल्कुल सही जवाब। अब प्लस 132। A से A तो कट ही जाएगा, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है A का वैल्यू। हाँ, D निकाल लीजिए आप लोग। तो D कैसे निकालेंगे इस AP का? तो 15 माइनस 3 यानी कि 12, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 और प्लस 132, क्योंकि D का वैल्यू आपका 12 था। एक काम करते हैं 12 कॉमन लेते हैं। यहाँ 12 कॉमन दिख रहा है हमको। कैसे? क्योंकि 15 गुना 53 में भी, 53 गुना 12 में भी है, और ये भी 12 से कट रहा था। 12 एकम 12, 1 बचा, 1 और 2 फिर 12, 12 एकम 12। अब इस 12 से यहाँ जो n-1 इंटू 12 था, इस 12 को काट देंगे, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब n-1 का वैल्यू आया है 53 प्लस 11, तो 3 और 1 4, 53 और 10 जोड़ लो 63 और 1 64, -1 को उधर भेज दो तो n बराबर 64 प्लस 1 यानी कि 65। n का ही वैल्यू तो निकालना था, पूछा था ना कौन सा टर्म। आप माने थे nth टर्म, तो आंसर क्या लिखोगे कि 65th टर्म इज योर आंसर। 65th टर्म इज योर आंसर। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए।